जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि मैं कुछ भगत होते हैं, कुछ तांत्रिक होते हैं, ओझा सोखा सेवड़े या फिर तंत्र मंत्र से जुड़े हुए जो भी लोग कार्य करते हैं, वो अक्सर लोगों के बारे में जानकारी दे देते हैं कि आप यहाँ गए थे, आपके साथ में ये शक्ति लगी हुई है, आप ये कार्य करते हो, आपके ऊपर इस चीज़ की वजह से समस्या आ रही है, या आपका घर ऐसा है, आपके घर में इतने कमरे हैं, या फिर आपने यहाँ पर ये गलती कर दी है, आपने वहाँ पर गए थे, आपने वहाँ पे ये गलती कर दी है। कहने का अर्थ ये है कि आपके बारे में जो तांत्रिक भगत ओझा सोखा और नीम हकीम ये सारी चीज़ें होती हैं, जो लोग देव उपासक होते हैं, शक्तियों के उपासक होते हैं, तो वो लोगों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दे देते हैं कि आपने क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, कहाँ रहते हो, सब चीज़ आपके बारे में बता देते हैं। तो ऐसा वो कैसे करते हैं, कैसे उनको ये सारी जानकारी हासिल हो जाती है, कैसे उनको लोगों के बारे में पता चल जाता है? तो देखिए मित्रों, इसको कहते हैं किसी के बारे में पूछा देना, यानी कि किसी के बारे में जानकारी देना, किसी के बारे में बताना, ठीक है, किसी के बारे में पता करना, ठीक है। और ऐसा होता कैसे है? ऐसा होता है देवी देवताओं की शक्तियों के माध्यम से, या फिर देवी देवताओं की जो भी लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो सिद्धि करने के बाद में वही देवी, वही देवता और वही देवता सब कुछ बताते हैं आपको आकर के। कैसे बताते हैं? बताने के कई माध्यम है। कोई देवी या कोई देवता आपके कान में बोलते हैं, ठीक है, जिस प्रकार से लोग कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करते हैं और कर्ण पिशाचिनी कान में बोलती है, उसी प्रकार से कुछ देवियाँ और कुछ देवता कान में आकर के बोलते हैं। कुछ आपको आज्ञा चक्र में दिखाते हैं, यानी कि जैसे ये भ्रिकुटी है, त्रिकुटी है और भ्रूमध्य है, कुछ शक्तियाँ यहाँ पर बताती हैं, यहीं यहीं पर दिखाती हैं। यानी कि जैसे ही अगर मैं आंख बंद करूं तो मुझे यहाँ पर लोगों के बारे में दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ शक्तियाँ जानकारी देती हैं, कुछ शक्तियाँ कान में आकर के बताती हैं और कुछ शक्तियाँ जिह्वा पे विराजमान होकर के बताती हैं। यानी कि वो ना तो कान में बोलती हैं, ना ही वो यहाँ पर दिखाती हैं, वो हमारे कंठ में और हमारी जिह्वा पे बैठ करके सब कुछ बोलती हैं, और जो बोलेंगी वो चीज़ सत्य होती है, ठीक है। यानी कि बीता हुआ कल भी, और जो अभी वर्तमान में घटित हो रहा है वो, और जो भविष्य में घटित होगा। यानी कि आप इसको वाक्य सिद्धि कह सकते हो कि वाक्य सिद्धि वो दे देती हैं, और वाक्य सिद्धि से यानी कि वाक्य सिद्धि, यानी कि जो भी आपके मुख से वाक्य निकलेगा वो सिद्ध होगा, ठीक है। या वो सिद्ध हुआ था पहले, या वो हो चुका है, होगा, या आने वाले समय में वो चीज़ होने वाली होगी। तो इसको वाक्य सिद्धि बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आज्ञा चक्र की सिद्धि, यानी कि आज्ञा चक्र की सिद्धि हो जाती है, ठीक है। और कान में बताते हैं वो भी सिद्धि होती है। तो ये चीज़ निर्भर करती है। और कुछ शक्तियाँ हमें बताती हैं प्रेरणा दे करके, यानी कि हमारे मन में प्रेरणा उठती है सामने वाले व्यक्ति के बारे में कि इसके साथ में ये चीज़ घटित हुई है। जैसे कि होता क्या है कि जो हमारा हृदय चक्र होता है, देवी देवता वो हमारे हृदय चक्र से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे हृदय चक्र में उनका वास हो जाता है, और हमें जो मन में प्रेरणा उठती है उनकी तरफ से वो हम बताते हैं, वो हम लिखते हैं, ठीक है। और जो भी हम लिखते हैं, जो भी हम बताते हैं, वो चीज़ सत्य होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग लिख करके जानकारी देते हैं, तो वो इसी प्रकार से जानकारी देते हैं क्योंकि उनके हृदय चक्र, उनका जो हृदय चक्र है वो जागृत हो जाता है, हृदय चक्र की सिद्धि उनको प्राप्त हो जाती है। वो उनके जो भी इष्ट देवता होते हैं उनके हृदय में विराजमान होकर के प्रेरणा देते हैं, जानकारी देते हैं, और वो जो भी लिखते हैं वो चीज़ सत्य होती है, ठीक है। इसी प्रकार से कंठ में, जीवा पे, कर्ण में, और कुछ शक्तियाँ यहाँ पर बैठती है ब्रह्मरंध्र में। जब ब्रह्मरंध्र में शक्तियाँ बैठती हैं तो व्यक्ति की जो अवस्था होती है वो खेलने की अवस्था बनने लगती है। तो कुछ शक्तियाँ खेल करके बताती हैं, यानी कि शरीर पे आकर के जानकारी देती हैं। जब शक्ति यहाँ पर बैठती है तो आपको वो शक्ति खेलने के लिए विवश करती है, और आपके शरीर में प्रवेश करके यहाँ से ब्रह्मरंध्र से आपके शरीर में पूरी शक्ति प्रवेश कर जाती है, और आप खेलने लगते हो, और फिर उसके बाद में शक्ति जानकारी देना शुरू कर देती है। तो ये कुछ माध्यम होते हैं शक्तियों के। और
कुछ लोग इतने इतने अधिक सिद्ध होते हैं कि उनके सामने शक्तियां प्रत्यक्ष खड़ी होकर के जानकारी देती है। हालांकि ये जो सिद्धि होती है जिसमें शक्तियां प्रत्यक्ष खड़ी होकर के जानकारी देती हैं, ये शक्तियां इस हद की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए साधक को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, इस सिद्धि को पाने में आपको काफ़ी समय लगता है। बाकी जो आज्ञा चक्र वाली सिद्धि है, जीवा वाली सिद्धि है, कान वाली सिद्धि है, हृदय वाली सिद्धि है, ये साधक को जल्दी प्राप्त हो जाती है। जल्दी का मतलब इसमें भी समय लगता है, इसमें भी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें भी आपको कठिन तप करना पड़ता है, तब जाकर के ये सिद्धि प्राप्त होती है। ये सारी शक्तियाँ हमें देवी देवताओं की तरफ से ही मिलती है या फिर ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उनकी शक्तियों को किस प्रकार से ग्रहण कर रहे हैं और किस प्रकार से हम उनका मार्गदर्शन ले रहे हैं। कुछ लोग उनका मार्गदर्शन यहाँ से लेने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ से लेने लगते हैं, यहाँ से लेने लगते हैं, कुछ लोग यहाँ से लेने लगते हैं। तो जहाँ से आप उनका मार्गदर्शन लेना शुरू कर देते हो तो शक्तियाँ फिर वैसे ही मार्गदर्शन देना शुरू कर देती हैं, वैसे ही चल पड़ती हैं। इसमें सबसे अहम रोल होता है कि उनकी सिद्धि का। ठीक है, सिद्धि के बिना कोई भी शक्ति हासिल नहीं होती। जब तक आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेते या उस देवी या उस देवता को सिद्ध नहीं कर लेते, उनको साध नहीं लेते, तब तक आपको इनमें से कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होगी, इनमें से कोई भी सिद्धि आपको नहीं मिलेगी। सिद्धि मिलने के बाद ही इस तरह की जानकारी आप लोगों के बारे में दे पाओगे। ठीक है, यानी कि लोगों का भूतकाल आप बता सकते हो, वर्तमान काल बता सकते हो और भविष्य काल भी आप बता सकते हो। ठीक है मित्रों, और इसमें आप किसी की भी सिद्धि कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कि इस सिद्धि को पाने के लिए किसी विशेष शक्ति की उपासना करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि करना चाहते हैं ताकि वो कान में आकर के बोले। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कर्ण पिशाचिनी एक देवी की श्रेणी में आती है। ठीक है, कर्ण पिशाचिनी देवी उसको कहा जाता है। और इसमें मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि के बाद ही आपको ये जानकारी हासिल होगी। आप इस तरह की जानकारी अपने इष्ट को सिद्ध करके भी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको कर्ण पिशाचिनी की ही सिद्धि करनी पड़े। आप इसके लिए माता काली की सिद्धि कर सकते हो, हनुमान जी की सिद्धि कर सकते हो, माँ दुर्गा की सिद्धि कर सकते हो, भगवान शिव की सिद्धि कर सकते हो, भगवान विष्णु की सिद्धि कर सकते हो, मतलब कि गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि कर सकते हो, गोगा जाहरवीर की सिद्धि कर सकते हो, भैरव जी की सिद्धि कर सकते हो। किसी भी देवी या किसी भी देवता की आप सिद्धि करोगे तो वो आपको हर तरह की जानकारी प्रदान करेंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में, आपके बारे में, और आपका हर कार्य में साथ देते हैं, हर कार्य में आपको सपोर्ट करते हैं। यानी कि जो भी आप कार्य करोगे उसमें उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा या आप जो भी उनसे पूछोगे, ठीक है, तो आपको वो जानकारी देंगे और आपका सहयोग करेंगे, आपका साथ देंगे। ठीक है मित्रों, तो इसी प्रकार से जानकारी हासिल होती है लोगों को, और जो भी भगत लोग आपको बताते हैं, तांत्रिक लोग आपको बताते हैं, वो इसी सिद्धि का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने सिद्धि की होती है और सिद्धि के माध्यम से ही ऐसा संभव हो पाता है। तो आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आप उससे संतुष्ट हुए होंगे। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।